हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम ट्राउजर पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। देखिए, इसके लिए हमने ये कॉटन का फैब्रिक लिया है और ये फैब्रिक हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। तो चलिए इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में रख लेनी है। देखिए, ये हमारी डबल फोल्ड में फैब्रिक। और अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमने 2 इंच पे मार्क करनी है अपनी बेल्ट के लिए, जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरह से 2 इंच पे हमने मार्क कर लेंगे और लाइन को हमने ऐसे स्ट्रेट कर लेनी है। तो हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है। तो अब हम इसकी हिप की मार्किंग करेंगे। तो हमारी हिप 36 इंच है, तो इसकी 4.9 इंच होगी, प्लस 2 इंच इसमें हमने लूजिंग ऐड करनी है। तो इस तरह से हमने 11 इंच पे मार्क करनी है। और अब हम अपनी आसन की मार्किंग करेंगे। तो आसन की मार्क में हमने 11 इंच पे ही मार्क करनी है, हिप की 4 पार्ट प्लस 2 इंच। तो इस तरह से आसन के लिए भी हमने 11 इंच पे मार्क कर लेनी है और लाइन को हमने ऐसे स्ट्रेट कर लेनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने लाइन को ऐसे स्ट्रेट कर लिया है। अब यहाँ से हमने 2 इंच, यहाँ पे हमने 2 इंच लेनी है अपनी क्रोच के लिए। तो यहाँ पे हमने 2 इंच बढ़ा लेंगे क्रोच के लिए और इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे लाइन को। और यहाँ से हमने शेप दे देनी है, क्रोच में हमने ऐसे राउंड में शेप दे देनी है। तो इस तरह से हमने इसमें क्रोच में शेप दे देनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने शेप दे दिया है। अब हमने अपनी ट्राउजर की लेंथ लेनी है। तो मैं यहाँ बेल्ट को 2 इंच छोड़कर मैं इसकी लेंथ लूँगी। तो लेंथ हमारी 38 इंच रेडी लेंथ प्लस 2 इंच बॉटम फोल्डिंग के लिए लेंगे। तो इस तरह से हमने 40 इंच पे मार्क किया है। 38 इंच पे हमारी ट्राउज़र की लेंथ रेडी होगी, प्लस 2 इंच बॉटम में फोल्ड करेंगे हम। तो देखिए, इस तरह से हमने अपनी मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ से हमने अपनी सेंटर पॉइंट निकालनी है। तो इस तरह से इंची टेप को रख के हम यहाँ से इसकी हाफ़ करेंगे। तो यहाँ से हमने इसकी हाफ़ करनी है। तो यहाँ से मैं 6 इंच आएगी इसकी हाफ़, तो मैं यहाँ से 6 इंच पे मार्क कर लूँगी। और इस तरह से इसी मार्किंग पे हमने बॉटम तक इस लाइन को स्ट्रेट कर लेनी है। तो इस तरह से हमने बॉटम तक लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है। अभी अपनी बॉटम की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो जो भी मैंने सेंटर पॉइंट निकाला है हमने 6 इंच, तो उसकी हाफ़ इंच हम मार्क करेंगे इधर से और हाफ़ इंच मार्क हम इधर से करेंगे। तो 6 का हाफ़ मैं यहाँ 3 इंच पे मार्क करूँगी और 3 इंच में इस साइड से मार्क करूँगी। तो देखिए, मैं सेंटर पॉइंट जो हमारी 6 इंच है उसकी हाफ़ में इस साइड से और हाफ़ में इस साइड से मार्क कर ली हूँ 3 इंच पे। तो इस तरह से 3 इंच पे हमने मार्क कर लिया है दोनों ही साइड से। अब इस लाइन को यहाँ क्रोच से हमें यहाँ बॉटम तक इस लाइन से मिलानी है और यहाँ से हमने इस लाइन तक इसे जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से इंची टेप को रखते हुए हमने लाइन को ऐसे जॉइंट करनी है। अगर आपके पास लेग शेपनर है तो आप उससे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ इंची टेप से कर रही हूँ। और यहाँ भी हमने लाइन को ऐसे जॉइंट कर लेनी है। तो इस तरह से हमने लाइन को यहाँ बॉटम तक जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने लाइन को जॉइंट कर लिया। इसे मैं डार्क कर लेती हूँ। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे मार्किंग पे। तो इस तरह से हमने मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया है और यहाँ भी इस साइड भी हमने इस मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारी कटिंग इसकी हो गई है। तो ये यहाँ भी हमारी बंद है, तो इसे भी हमने कट करके खोल लेनी है। और ये हमारी फ्रंट साइड की कटिंग हुई है। अब हम अपनी बैक साइड की कटिंग करेंगे, बैक पार्ट की। तो इसे अभी हम साइड करते हैं और फिर से फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में रखनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में रख लिया है। हमने जो फ्रंट पार्ट की कटिंग किया है उस पर हमने इसे अच्छे से इस पर सेट करके रख लेनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने इस पर अच्छे से सेट करके रख लेनी है। और यहाँ से हमने आसन की ओर से 2 इंच पे मार्क करनी है।
और यहाँ भी हमने देखिए इस तरह से यहाँ क्रोच के लिए भी 2 इंच बढ़ानी है। फ्रंट पार्ट से बैक साइड हमारी 2 इंच बड़ी रहेगी। तो और यहाँ भी हमने बेल्ट के साइड में यहाँ 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेनी है। और इस तरह से यहाँ भी हमने लाइन को 2 इंच पे स्ट्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने क्रोच तक लाइन को ऐसे स्ट्रेट कर लेनी है। और यहाँ भी हमने क्रोच के लिए लाइन को स्ट्रेट करके यहाँ शेप दे देंगे राउंड में। तो इस तरह से हमने अपने 2 इंच हमने बढ़ानी है अपनी आसन की ओर से। और यहाँ भी हमने आसन की ओर से 2 इंच बढ़ानी है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमने मार्क किया है और यहाँ हमने एक मार्क लगा लेनी है। और लाइन को हमने ऐसे यहाँ पे हमने 2 इंच सिर्फ आसन की ही ओर बढ़ानी है। तो इस तरह से हमने लाइन को यहाँ ऐसे क्रॉस में ऐसे क्रॉस में ऐसे हमने कर लेनी है। तो इस तरह से हमने स्केल से यहाँ रख के इसे क्रॉस में लाइन को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि 2 इंच सिर्फ हमने आसन की ही ओर बढ़ानी है। तो लाइन को हमने ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने 2 इंच बढ़ा लिया है अपनी बेल्ट की साइड से आसन की ओर बैक पार्ट में। तो इस तरह से 2-2 इंच हमें बढ़ानी है। और यहाँ भी हमने देखिए इस तरह से 2 इंच बढ़ा लेनी है। तो इस तरह से 2 इंच पे मार्क करेंगे और बॉटम तक इस लाइन को हमने ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से थोड़ा डाउन करते हुए हम बॉटम तक इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे मार्क कर लिया है। हमने आसन की ओर से 2-2 इंच बढ़ा लिया है और यहाँ हमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। यहाँ जैसे हम वैसे ही मार्क कर लेंगे इस साइड। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट हमारी 2-2 इंच बड़ी रहती है, जिससे इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आएगी। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया है और इस साइड भी हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ हमने कोई भी चेंजिंग नहीं किया है। तो इस तरह से देखिए हमारी ट्राउज़र पैंट की कटिंग हो गई है। यहाँ भी हम ऐसे खोल लेंगे। तो देखिए हमारी ट्राउज़र पैंट की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए हम इसकी अब स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले हम यहाँ पे इसकी आसन में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से दोनों सीधी साइड अंदर की ओर करते हुए हम इसकी आसन में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए हमने इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों ही आसन में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा लिया है। अब हम इसे ओपन करके रखेंगे। देखिए इस तरह से ओपन करके हम रखेंगे। एक पार्ट को हम राइट साइड की ओर रखेंगे और ये दूसरे पार्ट को हम रॉन्ग साइड में रखेंगे। और इस तरह से हमने इसकी दोनों ही साइड में स्टिच लगानी है 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए। तो देखिए इस साइड भी हम इस तरह से इसमें स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से ट्राउज़र के दोनों ही साइड में हम स्टिच लगानी है हमें। तो चलिए इसमें हमने स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया है। दोनों ही साइड में हमने स्टिच लगा लिया है। अब हम इसकी जो हमने इलास्टिक के लिए 2 इंच छोड़ा था, अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए बैक साइड हमारे 2 इंच हमने इसके आसन की ओर बड़ा कट किया था। तो अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से 2 इंच में फोल्ड करनी है पूरी ही गोलाई में। तो इस तरह से हमें 2 इंच फोल्ड कर लेनी है पूरी गोलाई में, जिसमें कि हमने इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है और यहाँ से हमने थोड़ा सा जगह खुला छोड़नी है अपनी इलास्टिक डालने के लिए। तो चलिए इसमें स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा कर यहाँ पे थोड़ी सी जगह खुला छोड़ा है। तो अब हम अपने इलास्टिक डालेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये इलास्टिक लिया है और इलास्टिक हमारी अपने कमर के अकॉर्डिंग लेनी है। आपकी जितनी भी कमर है उससे 3 से 4 इंच इलास्टिक कम लेंगे। हमारी कमर 32 इंच है, तो इसलिए इलास्टिक को हमने 28 इंच लिया है। तो इस तरह से सेफ्टी पिन की हेल्प से हम इसमें डाल लेंगे इलास्टिक को। इस तरह से बहुत ही आसानी से इलास्टिक हमारी डल जाती है। तो देखिए इस तरह से हमने इलास्टिक को इसमें डाल लिया है
और इस तरह से इसे ओवरलैप करके इसमें 3 से 4 स्टिच लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने 3 से 4 स्टिच इसमें लगा लेनी है। और जो हमने खुला छोड़ा है उसे भी हम स्टिच इसमें भी हमने लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने इसमें भी स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया है और बैक साइड थोड़ी सी हमारी फ्रंट साइड से बड़ी है। अब इसमें हमने एक टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें एक टॉप स्टिच लगा लिया है इलास्टिक में, जिससे इलास्टिक हमारी अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसकी बॉटम को फोल्ड कर लेंगे और यहाँ अपनी फिनिशिंग का सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए इसमें हमने सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने अपने ट्राउज़र को सिलाई लगा के से राइट साइड की ओर टर्न कर लिया और इसमें हमने 3 बटन्स भी लगाए हैं, 3-3 बटन्स। और इस तरह से हमारी ये ट्राउज़र पैंट की लुक आएगी। देखिए इस तरह से हमारी ये ट्राउज़र पैंट की लुक आएगी, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल इसकी बनी है और इसकी फिटिंग भी काफ़ी अच्छी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना। थैंक यू।